जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सरकार यूट्यूब चैनल में। भक्तों, कुत्ते का जन्म क्यों और किसे मिलता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस जन्म में हम इंसान जरूर बन गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में फिर से हम इंसान ही बने। भक्तों, अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा, यह उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। भक्तों, भगवान हमें मानव जन्म इसलिए देते हैं ताकि हम पिछले सभी जन्मों के पापों को अपने अच्छे कर्मों द्वारा पुण्यों में बदल सके, लेकिन हम ऐसा नहीं करते और अपने बुरे कर्मों से इस मानव जीवन को व्यर्थ ही समाप्त कर देते हैं और अगले जन्मों को भी खराब कर लेते हैं। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अगले जन्म से संबंधित विषय पर ही चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आप सभी पर बालाजी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। भक्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं और फिर दोबारा कुयोनि में जन्म लेकर मृत्युलोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सत्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। भक्तों, पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। इसके अलावा भक्तों, पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। भक्तों, माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले तथा उन्हें प्रताड़ित करने वाले व्यक्तियों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। भक्तों, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है और ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति धन को बहुत ही ज्यादा मानता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता है, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता और हर वक्त अपने धन दौलत का घमंड दिखाता है, तब इस तरह के कर्म वाले व्यक्ति को अगले जन्म में सांप की योनि प्राप्त होती है और सांप की योनि लेने के बाद वह किसी गढ़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा भक्तों, जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव वाला होता है और बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले 7 जन्म सांप ही बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। भक्तों, जो लोग आलसी होते हैं और किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते तथा किसी एक स्थान पर लेटे हुए घंटों तथा दिन बिता देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अजगर बनते हैं। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दूसरों को उल्लू बनाकर धन अर्जित करता है तथा दूसरों को ठगने से ही उसका जीवन चलता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हत्यारा हो तथा दूसरों का कत्ल किया हो, सारा जीवन उसका बदमाशी, लूटपाट एवं गुंडागर्दी में बीता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद उसे जीवन भर लात, घुसा और डंडे की मार सहना पड़ता है। उस गधे का मालिक वही होता है जिसकी उसने पूर्वजन्म में हत्या की थी। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की चुगली और निंदा करके दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे बनते हैं। भक्तों, ऐसे लोग जो दूसरों के घर में होने वाली घटनाओं एवं बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दिन भर बातें करते और बातूनी होते हैं, कपड़ों की चोरी करने वाले, दूसरों के खेत से सब्जी भाजी चोरी करने वाले लोग अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं और उन्हें नीम के कड़वे फल को खाकर अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। भक्तों, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है तथा अपने बड़े भाई तथा छोटे भाई की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में चिड़िया बनते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है
और स्त्रियों का शोषण, उनके साथ दुराचार करने वाले तथा गुरु का निरादर करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनते हैं और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनते हैं तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनते हैं। इसके अलावा दूसरों का हक छीनकर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या दूसरे घर के लोगों की बातचीत को चोरी छिपे सुनता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म पाता है और जब वह व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाता और संतुष्ट करने के पहले ही मर जाता है, वह व्यक्ति अगले 54 जन्म तक कौवा बनता है और प्रत्येक पितृपक्ष में कौए के रूप में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करके पूर्वजों तक पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मरने से पहले अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर देना चाहिए तथा संभव हो तो भागवत का पाठ जरूर कराना चाहिए। भक्तों, किसी दूसरे के कीमती आभूषण, सोने और चांदी की चोरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को 108 जन्मों तक कीड़े की योनि प्राप्त होती है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का हक छीनता है और उसे अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में बिल्ली की योनि प्राप्त करते हैं और उनके हक का भोजन कोई और छीनकर खाता है। भक्तों, दूसरों की बुराई, चुगली करने वाले व्यक्ति कबूतर बनते हैं तथा जब भी उनकी मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें खोलते गर्म तेल पर डालते हैं और फिर उनके जीभ को सांप और बिच्छू से कटवाते हैं। भक्तों, दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला, स्त्री का हरण करने वाला तथा दूसरे की स्त्री से प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है। उसे सैकड़ों वर्ष तक नरक भोगना होता है। नरक के रक्षक उसे खौलते तेल से नहलाते हैं और फिर उसके शरीर में नमक से मालिश करते हैं। भक्तों, मनुष्य जीवन हमें बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और इसी जीवन में हम अपने अच्छे कर्मों, भगवान की पूजा पाठ व अपने संस्कारों से इस जीवन के साथ साथ अगले जन्मों को भी सुधार सकते हैं। बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं भक्तों कि आप सभी अपने इस जीवन में पुण्यों, सत्कर्मों और प्रभु भक्ति से संसार के सभी सुख भोगें और अगले जन्मों से छुटकारा पाकर वैकुंठ धाम को जाएं। भक्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहें। यदि आप भी बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।